जयति वीणाधारिणी मां, जयति जय पद्मासन माता, जयति शुभ वरदायिनी मां, जगत का कल्याण कर मां, तुम हो वीणावादिनी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां, कमलासन छोड़ कर आ, देख मेरी दुर्दशा मां, ज्ञान की दरिया बहाने, हे सकल जगतारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां, जयति जय जय मां सरस्वती, जयति वीणाधारिणी मां, जयति वीणाधारिणी मां, जयति वीणाधारिणी मां, जयति वीणाधारिणी मां. The goddess of knowledge for blessing us, and also thank you for juniors for presenting such a beautiful Vandana. महफिल में रौनक आती है आपके आने से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं DSW सर से निवेदन करती हूँ सबके स्वागत के लिए डॉक्टर सुशील कुमार सर से निवेदन करते हैं। बनाए हैं, उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। हम अपने आदरणीय कुलपति जी से सभा को संबोधित करने की गुजारिश करते हैं। सर प्लीज। किया है। हम सबसे पहले अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, इसी महाविद्यालय की तरफ से और जितने सीनियर्स हैं उनके तरफ से अपने नए आगंतुक बच्चों का हार्दिक स्वागत और ये प्रोग्राम करने की इच्छा थी, लेकिन कुछ हम लोगों की व्यस्तता थी और आज भी था। मैं सुबह से ही लखनऊ गया और इसी प्रोग्राम की वजह से बिल्कुल अपने आज के प्रोग्राम को मिनट टू मिनट मैंने मॉनिटर किया, सारे प्रोग्राम और सारे ही अच्छे प्रोग्राम को, और आज ये प्रोग्राम जो है सही समय पर होने जा रहा है। देखो बच्चों, ये जो सेशन पार्टी है, भेदभाव और मुकाबला तो होना ही नहीं चाहिए, उसमें हमें सम्मिलित होना है। हमेशा बड़ों को इज्जत करना एक हमारे समाज की और हमारी चाहे जरूरत हो चाहे हमारी आवश्यकता हो, दोनों ही है। क्योंकि जितने आप अपने बड़ों का सम्मान करोगे उनके द्वारा उतना ही अफेक्शन आपको मिलेगा। दूसरी चीज कि अगर आप, जैसे हम लोग तो इस एज में है कि एजुकेशन के अलावा बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें हम अपने बच्चों के साथ, विश्वविद्यालय परिवार के साथ कैसे हम इसके वेलफेयर के लिए काम करें। जिसके बारे में जो आप सोचते हो, जिस तरह की एनर्जी आप यहाँ पर कन्वर्ट करते हो, उसी वो एनर्जी जो है उस आदमी के पास जाती है। आप समझ, जिस तरह की आप भावना जिसके प्रति रखते हो और वो एनर्जी उसके पास रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि उसी तरह की एनर्जी उसके अंदर जिसके जाएगी वही एनर्जी आपको आएगी। ये हमारी गलत धारणा है कि अगर हम किसी के प्रति करुणा रखते हैं तो हम उसके प्रति रखते हैं, नहीं रखते हैं, आप अपने प्रति करुणा रख रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी किसी के पास आती नहीं है। वो एनर्जी सीधे जो है आपके पास आती है, जो भावना आप दूसरे के पास रखते हैं। और इसीलिए जो आदमी निगेटिव एटीट्यूड का होता है, आप उसकी सोच देखो, हर चीज में उसके चेहरे पर देखो, उसके हेल्थ के प्रति देखो, कहीं भी आपको उसमें जो है
प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगा। तो ये विश्वविद्यालय बच्चे इसलिए करते हैं कि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव है, आप एक दूसरे के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखो, सकारात्मक चीज़ें रखो। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ों में हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी, ये सोचने की बात है। अगर जो बच्चा या जो आज समाज में हाफ ग्लास फुल के बारे में सोचता है वो हमेशा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का होता है। जो आदमी हाफ ग्लास एम्प्टी के बारे में सोचता है उसका एटीट्यूड का मतलब दूसरे के लिए उसके अपने स्वयं के जो है एटीट्यूड का जो है हमेशा नकारात्मकता होती है। तो ये जो विशिष्ट पार्टी बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है ये आपस में सौहार्द बनाने का है, एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड में सकारात्मक रखने की जरूरत है। क्योंकि जितने आप सकारात्मक रहोगे, जितने भी अपने सुख दुख को दूसरों के साथ बांटोगे, आपका उतना ही जो है एटीट्यूड में अच्छाई होगी, आपको लोग समाज में प्यार करेंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो तुम्हारी मार्कशीट का नंबर है ना वो केवल 10% है। विश्वविद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनकी एज क्या होती है? जो आप लोग आए हो 16-17 साल होगा आपकी एज, आप एवरेज। और जब विश्वविद्यालय से आप जाओगे मास्टर डिग्री करके यूजी करके मास्टर डिग्री करके जाओगे 20+ रहोगे, और पीजी करके जाओगे तो 22+ रहोगे। और यही 4-5 साल का समय है जो आपके जीवन का अमूल्य समय होता है। क्योंकि अभी तक आप अपने गार्जियन के बीच में रहे हो, वहाँ से हटकर एक नए परिवेश में आए हो, और नए परिवेश में जैसा एटमॉस्फेयर आप पाओगे यही आपका भविष्य निर्धारित करेगा। इसीलिए मैं अपने हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि आप अपने को डाइवर्स बनाओ, कभी भी जो है सिलेक्टिव नेचर ना हो। आप सोचो कि हम कहीं भी किसी के साथ किन्हीं परिस्थितियों में और मैंने किन्हीं चीज़ों के साथ हम अपने आप का जीवन जो है वहाँ पर गुजार सकते हैं। इस तरह की आपके अंदर जो है मनोभावना होनी चाहिए। और ये एटीट्यूड विश्वविद्यालय में आपको मिलता है, इन्वायरमेंट मिलता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग तो चूँकि विश्वविद्यालय का अतीत देखे नहीं हो, अतीत यहाँ पर बहुत गौरवशाली था, बीच में कुछ परिस्थितियाँ बदली, परिवेश में बदलाव आया। उन्हें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने अतीत की तरफ अग्रसर हों। और अभी आपने देखा है कि आपके जो सीनियर्स हैं करीब 70 से भी ज़्यादा नेट में क्वालिफाई किए हैं और हर कंपटीशन में कर रहे हैं। आप यहाँ पर आते हो केवल मार्कशीट की शिक्षा लेने नहीं आते, अपने दोस्तों से, अपने अग्रज से और अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप उनके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ होती है उनको ग्रहण करने आते हैं। तो आप ऐसे अपने परिवेश को बनाओ, मिक्सिंग करो। यही एक ऐसा परिवेश है जहाँ समाज की जो कुरीतियाँ हैं उसको आप मिटा सकते हो। और आप वही हो जो भविष्य भारत का, और जो आज समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो विश्वविद्यालय के बच्चों के द्वारा ही खत्म हो सकता है। मैं खुद जानता हूँ अपने बच्चों को, वो जानते ही नहीं है कि कौन बच्चा किस कास्ट का है, जानते ही नहीं। हमारे बच्चे के साथ एक जो है BHU के डायरेक्टर थे, एम्स में उनका बच्चा था। हमारे साथ बहुत लोग आते थे तो कहते थे कि नहीं वो तो ये है और वो रिजर्वेशन का फायदा उनको। तो हम अपने एक दिन बच्चे से पूछा कि बेटा जानते हो एक लड़का है उसका नाम अमन है, अमन जो है कभी नहीं नहीं पापा हम तो जानते ही नहीं, वो तो कभी फायदा लिया ही नहीं, वो तो हमारे साथ इंटरव्यू दिया, हमारे साथ IT में आया, अगर वो रहता तो 1 साल कम्पटिशन नहीं किया तो बहुत अच्छा मार्क, तो जबकि उसका 99% मार्क था इंटरमीडिएट में हमारे बच्चे के साथ। तो जो बच्चे आज भी, मैं बता दूँ एक बच्चे का हमारा दोस्त का उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों ने क्या किया कि उसका अकाउंट लेकर आए और उसके अकाउंट में चूंकि अभी नई ज्वाइन किया था कम से कम 40-50 लाख रुपये उसके अकाउंट में डाल दिया। उसके फादर का एक्सीडेंट हुआ है। तो जो बच्चों के पास जो चीज़ें थी, मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही भावना आपको सोचनी है कि आपके जो दोस्त हैं वो दोस्त ही नहीं है। आपको भगवान ने इस अवसर दिया है कि आप दोस्त को सिलेक्शन करो, क्योंकि आप भाई को बदल नहीं सकते हो, लेकिन दोस्त को आपके जो आपके लाइन मेंटर जो आपके साथ है उसको बदल सकते हैं। उसके साथ सिलेक्ट करो कि जो आपके मनोभावना से किन दोस्तों की मेंटलिटी बन रही है, किन से कौन बच्चा है जो आपके गलत रास्ते को जो सुधारे। और सच्चा आपका दोस्त वही हो जो आपके निगेटिव चीज़ों को बताए और ये भी बताए कि अरे यार तुम्हारे अंदर ये है, इससे लोग पसंद तुमको नहीं करके थोड़ा इसमें सुधार, और उसको भी पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ों में लेना चाहिए।
हमारे दोस्त कह रहा है सही है, हमको बताना चाहिए। और जो आप अपने चीज़ों को इस परिस्थितियों में विश्वविद्यालय में बदलोगे, यही आगे चलकर काम करेगा। क्योंकि बहुत लोग जो है एरोगेंट नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे मार्क होते हैं, लेकिन उनके एरोगेंसी की वजह से कभी भी उनको जीवन में सफलता नहीं मिलती। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ एरोगेंसी होनी चाहिए, लेकिन गंदी चीज़ों के लिए होनी चाहिए। भाई उसको कैसे एरोगेंसी होकर गंदगी को बुराई खत्म करें। ये नहीं कि हर बात में आप एरोगेंसी के चक्कर में अपने आप को दूसरे को जो है बर्बाद करो। और कभी भी जो है प्रेजुडिस आइडिया से काम नहीं करना चाहिए, हमेशा ओपन माइंड से काम करना चाहिए। एक आदमी है, अगर अच्छा कार्य करता है उसकी सराहना करो, अगर उसके अंदर किसी कारणवश कोई गलत कार्य होता है तुरंत टोको, कह यार तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, तुम यही चीजें क्यों पाले, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाई है, छोटी मोटी बुराई से तुम्हारा जो है लोग तुमको लाइक नहीं करते हैं, अगर तुम इम्प्रूव कर लो तो आज कहाँ से कहाँ तुम पहुँच जाओगे। ये सारी भावना सच्चा दोस्त वही है जो हमारे अंदर की कुरीतियों को जो निकाले। तो मैं आप लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ कि देखो होता क्या है कि हम लोग मैक्सिमम लोग इस टाइम उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के हैं, तो जिस जिले के हैं पहले देखेंगे कि हमारे आसपास का कौन लड़का है, उसी के इर्द गिर्द बैठकर खाना खाएंगे, उसी के इर्द गिर्द आएंगे, उसी के इर्द गिर्द जो है क्लास में बैठेंगे और 5-6 साल उसी के साथ बिताएंगे। लेकिन जब आप डाइवर्स लोगों के साथ बैठोगे तो आपके पड़ोस का तो कभी भी उससे आप मिल सकते हो। तो अलग अलग लोगों की संस्कृति, अलग अलग लोगों की कल्चर, अलग अलग लोगों की चीजें। जब हम लोग, मैं तो आप लोगों को पता होगा इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज से हूँ, अगर बैठेंगे उसी सीट पे बैठेंगे, जो बगल में बैठेगा उसी से बात करेंगे, जो तो आप अपने ग्रुप को डाइवर्स करो। और दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दो। अपने जो है आज का इंटरनेट का जमाना है, और चीज़ों कम्पिटेटिव भावना अपने अंदर लाओ, एटीट्यूड को लाओ कि तुम वो एक कम्पिटेटिव, देखो कंपटीशन कब होता है, जब कंपटीशन एक ग्रुप का सक्सेस होती है। अपने ग्रुप बनाओ, रोज एक समय निकालो, कभी कभी जो है टॉपिक डिसाइड करो, वो टॉपिक पर डिस्कशन करो, फिर डिस्कशन पर कुछ चीज़ें इमर्ज होकर आएंगी, कुछ कमी है तो फिर उसको पढ़ो, फिर दूसरे दिन एक समय निकालो, भाई कल जो हुए थे उसमें कुछ इम्प्रूव हो सकता है, ये चीज़ें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, प्रूफ है, फिर आगे का देखो। ये ऐसा समय है कि समय को मनी के रूप में आप कन्वर्ट करो कि हमारा समय पैसा है, और हम हमेशा जो है इसको हम कैसे इसको जो है अपने लिए करें, क्योंकि यही समय है जो आप अपने पूरे चरित्र निर्माण को कर सकते हो। क्योंकि साक्षर और शिक्षित में ही अंतर है कि साक्षर क्या होता है, केवल लिटरेसी, केवल आपका जो मार्कशीट के नंबर होते हैं, और शिक्षित वही है जो साक्षरता के परिवेश को अपने जो व्यवहारिक जीवन में ढाले। तो व्यवहारिक जीवन में ढालने के लिए क्या आपको जरूरी नहीं कि आपकी जो है औपचारिक शिक्षा ही हो, आप तो जो आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान को तकनीकी रूप में आप परिवर्तित करोगे तो जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसका समाज में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आउटकम के लिए बात मत करो, आउटपुट के लिए बात मत करो, इम्पैक्ट के लिए बात करो कि जो आप कर रहे हो, जो सीख रहे हो, उसका इम्पैक्ट क्या। पुनः हम स्पेशल पार्टी के लिए जितने भी हमारे जो सीनियर्स यूजी के जो बच्चे हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी बच्चे हैं, उन्होंने आज एक सराहनीय कार्य किया, आपस में एक सद्भाव और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये जो आज का प्रोग्राम रखा है, बहुत बहुत बधाई और इसकी सफलता के लिए बहुत बड़ी शुभकामनाएं। क्योंकि नए बच्चे आए हैं, आपको यहाँ पर रहना है बहुत दिनों तक, और आपके सुखद भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करते हुए